अभी तो रोका के व्लॉग्स को लोग इतना देखना पसंद कर रहे थे, इतने एक्साइटेड होके, इतने खुश होके रोका व्लॉग्स को इतना प्यार दे रहे थे, व्यूज़ इतने अच्छे जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पॉजिटिविटी इतनी भरी हुई है। लेकिन ये एकदम से अचानक से ऐसे कैसे एकदम से, मतलब हालात बदल गए, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसा क्यों गाइज, ऐसा क्यों? और मतलब ये जो एक मुद्दा बनाया हुआ है या जो भी एक ये ट्रेंड चल रहा है कि रोका सेरेमनी में जेठानी को क्यों नहीं बुलाया, जेठानी क्यों नहीं गई, कौन इस चीज़ का मुद्दा बना रहा है? कमेंटेटर्स, कमेंट्स के ज़रिए ही ये बातें आनी शुरू हुई। पर ये कमेंटेटर्स है कौन? आई मीन किसके कमेंटेटर्स हैं, किसके कमेंटेटर्स है? देखो भाई, देवरानी के चैनल पे उनके भाई की रोका सेरेमनी की वीडियोस आ रही, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग अपना प्यार, अपनी बेस्ट विशेस, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में रख रहे हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो देख के तो यही लगेगा ना कि भाई सब कुछ मतलब एकदम अच्छा 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 दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने, मतलब कुछ कॉमेंटेटर्स ने इसी बीच पता नहीं एक सवाल या फिर एक बवाल मचाने का सोचा और शुरू हो गया। मतलब कि एक मुद्दा बन गया कि भाई जेठानी को क्यों नहीं बुलाया, जेठानी क्यों नहीं गई। तो बस ये मुद्दा जो है वो यूट्यूब पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। देखो मैं थोड़ा सा बिजी थी, मेरे को यूट्यूब देखने का, किसी का व्लॉग, किसी का कंटेंट देखने का टाइम नहीं मिला। लेकिन जब मैं फ्री होके मैंने जैसे ही यूट्यूब ओपन किया तो मैंने देखा भाई साहब यहाँ तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक, एक मुद्दा चल रहा है कि रोका सेरेमनी में जेठानी क्यों नहीं गई। अरे भाई मतलब ये भी लोगों की सोच है, बताओ ये भी कोई मुद्दा बनाने वाली बात है? और वो भी कॉमेंटेटर्स इस बात का मुद्दा बना रहे हैं। क्यों भाई? इतने अच्छे से, इतने मतलब शांति से पूरे परिवार में ये खुशी जो है, ये मतलब क्या कमेंटेटर्स को अच्छी नहीं लग रही क्या जो ये ऐसा मुद्दा बना रहे हैं? और ये कमेंटेटर्स क्या ही कहने भाई कमेंटेटर्स के। और जो बात जेठानी से शुरू हुई थी वो बात अब सास ससुर पे आ गई है कि भाई सास ससुर को थोड़ी समझदारी दिखानी थी, सास ससुर ने गलत किया है, सास ससुर को नहीं जाना चाहिए था। ये भी बात अब कमेंट सेक्शन में ही चल रही है। तो भाई देखो, ये जो मुद्दा है कमेंटेटर्स की तरफ से उठा है, तो बहुत सारे कमेंटेटर्स, मतलब अब बहुत सारे कमेंट्स में मतलब सवाल जवाब यही सब चल रहा है, तो वो हम भी डिस्कस करेंगे। अब देखो गाइज, मैं जो बात करती हूँ पॉइंट टू पॉइंट, तो कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आता है, फिर वो लोग आ जाते हैं टारगेट का झंडा लेके। तो मैं क्या ही बोलूँ ऐसे लोगों से, यही बोलूँगी कि भाई मेरी वीडियो अच्छे से देखो, पूरी देखो, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दो। क्योंकि मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि मेरी वीडियो आजकल लोग पूरा देखते नहीं है और फिर कहीं कहीं किसी से भी रिलेट कर दे रहे हैं। तो गाइज खैर, इस टॉपिक पे मेरा दूसरा वीडियो आएगा। अभी ये जो यूट्यूब का ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि रोका सेरेमनी में जेठानी क्यों नहीं गई, उस पर डिस्कस करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल आहा लाइफस्टाइल। गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो, अभी तक इतने अच्छे रोका सेरेमनी के व्लॉग्स आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग मतलब बहुत पसंद कर रहे हैं, व्यूज़ बता रहे हैं, कमेंट सेक्शन बता रहा है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हालांकि लोगों को देखो इनिशियली कुछ कंफ्यूजन भी था, लोगों के कुछ सवाल भी थे, तो उन सवालों का जवाब कभी कभी मतलब व्लॉग के बीच में वॉइस ओवर के थ्रू मिल जाया करता था। और नहीं तो भाई देखो, जब ये रोका सेरेमनी के सारे व्लॉग्स जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद शायद एक रिप्लाई वीडियो या मतलब कुछ भी आएगा, तो आप लोग देख लेना, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल जो हैं उनका जवाब अभी भी वीडियो में वॉइस ओवर में दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जिनको कि मुद्दा बनाना है वो क्यों सुनेंगे, वो क्यों समझेंगे? उन्हें तो मुद्दा बनाना है ना। और देखो, ये बात अब सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं रह गई है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना कुछ कमेंटेटर्स जो है वो रिवेंज मोड में आ गए हैं। तो देखो, पहले मुद्दा इस चीज़ का बनाया गया कि जेठानी क्यों नहीं गई, एक घर से ही है तो जेठानी क्यों नहीं गई, जेठानी को जाना चाहिए था, उन्हें इन्वाइट नहीं किया, उन्हें बुलाया नहीं गया, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो देखने को मिले। अब इस पे मैं अपनी राय दूं। देखो, लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही घर से गए, जेठानी क्यों नहीं गई। लेकिन जो मैंने देखा है कि एक ही घर से जो लड़का है, मतलब जो दूल्हा है, दूल्हा कह लें हम उन्हें, जो दूल्हा है उनके मामा गए, लेकिन उनकी वाइफ मतलब दूल्हा की मामी नहीं गई। ऐसा कैसे गाइस, ऐसा कैसे? वो भी इकलौते भांजे की रोका सेरेमनी में
है इकलौते भांजे की दिखाऊगी में, वहां तो किसी ने सवाल नहीं किया कि भाई मामी क्यों नहीं गई। अब देखो दूल्हा की जो है वो बुआ नहीं आई, दूल्हा की चाची नहीं आई। गाइस सोचो, दूल्हा की चाची नहीं आई, वो ही चाची जो कि घर के रुद्र अभिषेक पूजा में दिखी है, लेकिन वो रोका में नहीं दिखी गाइस। लेकिन इस बात पे कोई मुद्दा नहीं बना। मुद्दा किस चीज पे बना कि जेठानी क्यों नहीं गई। अब देखो भाई, जेठानी बड़ी है, देवरानी छोटी है, और देवरानी और जेठानी दोनों से बड़े हैं उस घर के मुखिया, उस घर के कर्ता धर्ता जो सास ससुर है, वो तो दिखे थे यहाँ पे। अच्छा गाइज एक बात बताओ, आप लोग में से जो लोग भी मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, खासकर कोई देवरानी होंगी, कोई जेठानी होंगी, तो आप लोग जरूर इस बात का जवाब दीजिएगा कि आपके घर में जैसे आपके सास है, आपके ससुर हैं, तो अगर किसी भी रिश्तेदारी से या अड़ोस पड़ोस कहीं से भी किसी भी फंक्शन, किसी भी पार्टी का अगर इन्विटेशन आता है तो वो किसके नाम से आता है। मतलब ऑफकोर्स, मतलब जाहिर सी बात है ना कि वो घर के मुखिया, घर के बड़े जो सास जो ससुर हैं उनके नाम से ही आएगा। और सास ससुर देखो भाई बड़े हैं तो बड़े का फर्ज निभाएंगे भी, उनके लिए तो सारे बच्चे एक जैसे। तो वो, और खासकर ये शादी ब्याह जैसी चीज है गाइस जिसमें कि बड़े बुजुर्गों का आना जाना मतलब लोग सही मानते हैं, लोग कहते भी हैं कि हाँ भाई चलो बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो थोड़ा विचार विमर्श करने में मतलब अच्छा रहता है, सही रहता है। भाई मैंने तो अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में ऐसा ही देखा है। आई एम श्योर कि बहुत सारी ऑडियंस मेरी इस चीज से रिलेट करेगी। तो यहाँ देवरानी जेठानी हटाओ, जब पूरा घर एक है, जो देवरानी है वो भी, जो जेठानी है वो भी, उनके कर्ता धर्ता मतलब उनके घर के मुखिया, उनके सास, उनके ससुर वो स्वयं वहां पे उपस्थित है, तो फिर लोगों का ध्यान या फिर लोगों का सवाल ये क्यों है कि जेठानी क्यों नहीं गई। मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। दूसरी चीज कि अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा फंक्शन होता कि भाई कहीं होटल में, कहीं बैंक्वेट में हो रहा है और सारे रिश्तेदार आए हैं, सिर्फ एक जेठानी नहीं आई है, तो लोगों का ये सवाल, कमेंटेटर्स का ऐसा कमेंट एकदम वैलिड होता। लेकिन यहाँ पे देखो, जहाँ दिख रहा है कि रोका के लिए गए हैं, घर में एक मतलब बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा, बहुत खूबसूरत सा फंक्शन, मतलब कि परिवार वालों के बीच में ही रखा गया है, तो वहाँ पे भाई बहुत सारे ऐसे मतलब अगर रिश्तेदार और नातेदार और अपने अपने, तो भाई कौन अपना नहीं है, मुझे बताओ कौन अपना नहीं है। सब तो अपना ही है ना। चाची अपनी ही है, मामी अपनी ही है, बुआ अपनी ही है, इवन यहाँ पे जेठानी फिर भी थोड़ी दूर है लड़की वालों के लिए, लेकिन जो दूल्हा है उनकी चाची, उनकी मामी, उनकी बुआ नहीं है। इस बात पे तो कोई बवाल नहीं हुआ, इस बात पे तो कोई सवाल नहीं हुआ। सवाल एक हुआ या फिर बवाल एक बात पे हुआ कि जेठानी क्यों नहीं गई, जेठानी को इनवाइट नहीं किया। देखो अब लोगों की ये थिंकिंग है कि एक घर से ये लोग गए तो उनको भी जाना चाहिए था, उनको भी इनवाइट करना चाहिए था। लोगों की थिंकिंग अपनी जगह है, लेकिन जो लोग इस चीज़ में या फिर जो लोगों के घर की ये फंक्शन है उनकी भी तो कुछ मतलब प्लानिंग होती है, उनका भी तो कुछ होता है ना कि हाँ कितने लोग जाएंगे, कितने लोग आएंगे। अब ये शादी ब्याह की चीज़ें ऐसे एकदम से तो नहीं हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। पहली बार गए हैं, लड़की के घर पे गए हैं, तो हो सकता है कि देखो फैमिली की ये इच्छा रही है, फैमिली की ये विश है, या फिर उनका जितना सामर्थ्य था उस हिसाब से जितने लोग वहाँ पे बुला सकते थे उतने बुलाया। हालांकि देवरानी जी ने एक वीडियो में ये भी बोला था कि उनके सास ससुर का भी पहले जाने का नहीं था, लेकिन देवरानी के माता पिता को गाइज पहले भी हमने देखा है ब्लॉग में कि वो अपनी बेटी के ससुराल में हर छोटे बड़े मतलब हर सुख दुख में वो साथ खड़े रहते हैं। चाहे उनके दामाद का बर्थडे हो, चाहे मतलब कोई भी छोटा फंक्शन हो, चाहे उनकी समधी या समधन की तबीयत खराब हो, वो तब भी मिलने आते हैं। क्यों? क्योंकि देवरानी के मायके वालों के लिए देवरानी के सास ससुर मतलब ऐसे बड़े हैं, है ना, तो वो उनको सम्मान के तौर पे, क्योंकि देवरानी ने खुद अपने व्लॉग में बोला ना कि उनके लिए मतलब पहले उनके सास ससुर का भी ले जाने का ऐसा नो था, लेकिन देवरानी के मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, वो तो उनको जैसे बड़े भैया भाभी जैसे मानते हैं, तो वो उस हिसाब से उन्हें लेकर गए हैं। लेकिन यहाँ ओवरऑल ससुराल से जो घर के मुखिया हैं, जो सासू माँ हैं, जो ससुर जी हैं, वो तो गए हैं। लेकिन अब देखो, क्योंकि जेठानी जी नहीं गई, क्योंकि जेठानी जी को इनवाइट नहीं किया, इसीलिए अब कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें चल रही हैं, कमेंट लोग ऐसे कर रहे हैं कुछ कमेंटेटर्स की
सास और ससुर जी को भी नहीं जाना चाहिए था। सास ससुर ने यहाँ पे भेदभाव किया है, सास ससुर ने गलत किया, उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए थी। मतलब भाई ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग कहाँ से लाते हो? वो घर के मुखिया हैं, वो बेटर समझ सकते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और यहाँ जब सब कुछ इतना अच्छा अच्छा हो रहा है तो फिर ऐसे मतलब इस ऐसे किसी सवाल का या फिर ऐसे मुद्दा बनाने का मतलब क्या है? मतलब ये तो कमेंटेटर्स ही ना घर में देखो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये कमेंटेटर्स हैं किसके गाइस? किसके कमेंटेटर्स हैं? क्योंकि देवरानी के तो जो भी कमेंटेटर्स हैं उनके जो भी सवाल हैं या फिर उनकी जो भी बातें, अभी देखो पिछले 3-4 दिन से जो वीडियोस आ रहे हैं उसके नीचे लोग बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ कमेंट कर रहे हैं, बहुत मतलब अच्छे से अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन फिर ये किसके कमेंटेटर्स हैं? तो ये सब चीज़ें ना गाइस चल रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे देखकर एक चीज़ बड़ा मतलब अजीब सा लगा कि अभी तक जो सास ससुर बहुत अच्छे थे वो एकदम से मतलब नासमझ हो जा रहे हैं। लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि सास ससुर को समझदारी दिखानी चाहिए थी, सास ससुर ने गलत किया है जाके। मतलब भाई कुछ भी हो पॉइंट आउट करना है सास और ससुर जी को ही। मतलब भाई सोशल मीडिया पे नहीं है वो व्लॉगर्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें घसीट ही लेते हैं। अब भाई देखो कमेंट सेक्शन तो क्रिएटर देखते हैं, हर क्रिएटर कमेंट सेक्शन देखते हैं। देखो कितनी बार है ना कि कितने क्रिएटर्स आके बोलते भी हैं कि कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आई एम वंडरिंग कि जब सास ससुर के लिए अब ऐसे कमेंट आ रहे हैं तो सास ससुर के लिए वीडियो लेके कौन सा क्रिएटर आएगा कि नहीं भाई हमारे सास ससुर ना समझ कैसे हो सकते हैं, हमारे सास ससुर की समझदारी पे कोई डाउट कैसे कर सकता है, कैसे? मतलब ये चीज़ भी मुझे लगता है कि देखो भाई ऐसा तो होना चाहिए, क्योंकि सास ससुर भाई घर के मुखिया हैं। और सास ससुर के चरणों में चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे ननद हो, चाहे भाभी हो, जो भी है भाई घर के मुखिया के बाद ही है ना। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का इतना बड़ा बतंगड़ बनाना चाहिए था, इतना बड़ा बवाल बनाना चाहिए था कि ये नहीं गए, वो नहीं गए, ये क्यों नहीं गए, वो क्यों नहीं गए। चलो भाई क्यों ही बनाना है, जो वीडियोस आ रहे हैं देखो, एंजॉय करो। अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो देखो आगे इंगेजमेंट, फिर प्री वेडिंग फंक्शन, फिर वेडिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोगों को सब्र हो तब तो। लोग तो एकदम रिवेंज मोड में आ गए हैं। देखो कमेंट सेक्शन में ही अब ऐसी बातें चल रही है कि आज अगर रोका सेरेमनी इतनी बड़ी फंक्शन नहीं था जहाँ की हर किसी को ले जाया जा सके, तो क्या हल्दी कुटाई बहुत बड़ा फंक्शन था? कितने कमेंट्स ऐसे आए हैं गाइस जहाँ के लोग इस बात का भी सवाल उठा रहे हैं कि तब जब हल्दी कुटाई में नहीं गए थे तो वो क्या इतना बड़ा मुद्दा था कि किसी की शादी खराब कर दी? उस बेचारी उस दुल्हन के बारे में भी नहीं सोचा कि उसकी शादी में इतना सब रायता फैला दिया। भाई ये एक नया मुद्दा, मतलब ये लग रहा है ना कि ये कमेंटेटर्स जो है ना वो रिवेंज मोड में आ गए हैं। अब कमेंट की बात देखें तो भाई देखो कमेंट में तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि यहाँ रिश्तेदारी में, मतलब जो जेठानी की बहन की रिसेप्शन में यहाँ पे देवरानी नहीं गई थी। तो क्यों नहीं गई थी देवरानी? उनकी दिखाऊकी या किसी चीज़ में भी वो नहीं गई थी। तो भाई देवरानी की तरफ से तो इस चीज़ पे मतलब कोई बवाल या कोई सवाल नहीं हुआ ना, तब किसी कमेंटेटर ने ऐसा सवाल या तब किसी कमेंटेटर ने ऐसा मुद्दा उठाया। लेकिन अब सिर्फ रोका सेरेमनी में ये मुद्दा या फिर ये सवाल या फिर ये बवाल ये क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन सब कुछ हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। खैर हो तो बहुत कुछ भी रहा है, लेकिन गाइज एक वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे? वीडियोस बहुत सारे हैं, मैंने अभी बहुत सारे वीडियोस देखा नहीं है। ये कमेंट सेक्शन में ही भाई ये कमेंटेटर्स ही, पता नहीं किसके कमेंटेटर्स हैं गाइज, जरा पता लगाओ आप लोग और थोड़ी खबर दो मुझे भी कि ये किसके कमेंटेटर्स हैं जो कि पहले एक शिकायत लेकर आते हैं कि ये नहीं गए और अब वो रिवेंज मोड में आ गए हैं कि अच्छा अब ये फंक्शन छोटा था, ये घर के मतलब करीबियों के बीच में था, तो ये हल्दी कुटाई में फिर क्या था? मतलब भाई साल 2 साल 3 साल पुरानी बात लेकर यहाँ फैमिली में जब सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। मजे की बात बताऊं गाइज, यहाँ फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली का मतलब जो आपसी सामंजस्य है ना एकदम फर्स्ट क्लास है। फैमिली में किसी ने कोई आपत्ति, कोई
दुख, कोई मतलब कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि नहीं भैया हमें नहीं बुलाया, हमें दुख हो रहा है, हमें बुरा लग रहा है, या फिर ये गलत किया, या फिर मतलब जो भी है फैमिली में, क्योंकि देखो फैमिली तो सबकी ऐसी ही होती है ना, तो फैमिली में आपस में सबके सामंजस्य बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये कमेंटेटर्स जिन्होंने पहले सवाल उठाया और अब रिवेंज मोड में आ गए हैं कि आज अगर रोका सेरेमनी में ऐसा हो रहा है तो हल्दी कुटाई में क्या हुआ था, फिर वो क्यों किया था, ऐसा रायता फैलाया। तो खैर यही सब चीज़ें चल रही है। तो गाइज देखो, मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि सुबह सुबह एकदम मतलब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग गाइज आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए, और आप लोग के जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट सेक्शन में रखिएगा, अपने विचार रखिएगा। खैर वीडियोस और भी बहुत सारे आए हैं, उन सबको देखेंगे, उन सब पे डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट और भी वीडियोस आएंगे उसमें। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। दिस इज मी नेहा सिंह, सेइंग बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।